दोस्तों, रजत दलाल और करणवीर मेहरा का झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इन दोनों ने अविनाश और ईसा के झगड़े को ड्रामा बता दिया था। तो क्या ये लोग भी ड्रामा कर रहे हैं? अब इनके इस लड़ाई को अगर कोई ड्रामा बोले पीछे से, कैसा लगेगा? तो ये लोग ने कल अविनाश और ईसा का रियल में फाइट हुआ था, वो उसको ड्रामा बता दिया। तो हम इसको भी ड्रामा बताते हैं, इसको भी परफॉर्मेंस बोल देते हैं। कल तक करणवीर और रजत अविनाश और विपिन की बुराई कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, उसके उन दोनों के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे। और आज ये दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे, लड़ाई की, झगड़े की। देखिए, यहाँ पे करण को बहुत अच्छे से पता है कि रजत दलाल मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा, और हाथ उठाएगा तो बाहर जाएगा। वो इंस्टिगेट कर रहा है, लगातार इंस्टिगेट कर रहा है रजत दलाल को। रजत दलाल ने दोस्तों, मुझे लगता है जो लास्ट के एक्सप्रेशन है रजत दलाल के, कि उसने थपड़िया दिया है इसको। रजत दलाल ने आई थिंक कि पेल दिया है इसको। कुछ कुछ एक्सप्रेशन तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पे रजत दलाल का निकलना मेकर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही ये गलती, ये लूप होल देखेंगे मेकर्स, रजत दलाल पे बिल्कुल भी दया नहीं खाई जाएगी, क्योंकि रजत दलाल को वो विनर बना ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें भूल जाए, रजत दलाल के फैंस बिल्कुल भूल जाएं कि रजत दलाल को आप ट्रॉफी लेते हुए देखोगे या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं। रजत दलाल निकलने ही वाला है, बस एक हफ्ता और, मुश्किल से एक हफ्ता और रजत दलाल, देखिए, करण के ऊपर बाजी खेल रहे हैं बिग बॉस, करण, बस ये दोनों सेम थिंग है। दोनों एक ही पेज पे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। किसी भी हालत में आप देखेंगे कि करण टॉप 2 में हमें दिखाई देने वाला है। कल के पूरे एपिसोड को उठा के देख लीजिए कि कितनी बार बिग बॉस ने करण 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 करके नाम लिया है। वो ऐसे ही नहीं लिया है। करण का नाम लिया है, चुम का नाम लिया है, करण चुम, करण चुम। क्या विभिन्न का नाम एक भी बार लिया बिग बॉस ने? नहीं लिया। और पहले शुरू में देखिए विभिन्न 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 बोलते थे, लेकिन अभी बिल्कुल उनका जो माइंड है वो पलट चुका है, डाइवर्ट हो चुका है। तो अभी उनका फेवरेट है करण, और करण को वो किसी भी हाल में आगे लेके जाएंगे। और करण को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और रजत से क्या करवाना है, इसीलिए वो बार बार इंस्टिगेट कर रहा है, हाथ लगा रहा है उसको। वो बात कर रहा है, वो हाथ लगा रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि ये दूर रहे, दूर रहे, लेकिन हाथ लगा रहा है तो वो उससे चिढ़ रहा है। रजत दलाल को चिढ़ मच रही है कि ये मुझे हाथ क्यों लगा रहा है। बात करे, लड़ाई करे, लेकिन हाथ लगा रहा है, और लगातार हाथ लगा रहा है। वो ऐसे कर रहा है, हटा हाथ को, हटा हाथ को, हटा हाथ को, हटा हाथ को। तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि उसने दे दिया है, क्योंकि लास्ट के एक्सप्रेशन तो ऐसे ही थे कि इसने पेल दिया। हो सकता है पेट में मुक्का मार दिया हो सकता है थप्पड़ ना मारा हो, पेट में मुक्का मार दिया हो। कुछ ना कुछ तो हुआ है। कल तो एक बहुत भयंकर सरप्राइज़ मिल गया। मैं मेरी स्क्रिप्ट तैयार थी, जो मुझे खुंदक चढ़ रहा था करण और ये चुम के ऊपर, जो इन्होंने नॉमिनेशन का पूरा स्क्रिप्ट तरीके से मैनुपुलेशन झेला है। चुम पूछ पूछ के कर रही है कि मैं ये गिफ्ट किसको दूं, किसको मैं नॉमिनेट करूं। बिग बॉस खुद बता रहे हैं करण को कि हाँ, अपनी राय तुम श्रुतिका को दे सकते हो करण, अपनी राय तुम शिल्पा को भी दे सकते हो करण। और ये चुम, शिल्पा और श्रुति का जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे नॉमिनेशन एरिया में, सब करण से पूछ के कर रहे हैं। देखिए क्या विडंबना है ये, ऐसा कभी होता है क्या? जबकि नॉमिनेशन अपने मन में होना चाहिए और किसी से डिस्कशन नहीं होता है नॉमिनेशन से पहले। लेकिन सभी रूलों की कल धज्जियाँ उड़ाई गई नॉमिनेशन एरिया में। तो मुझे तो उस बात से बहुत खुंदक थी, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हुआ जब मैंने कशिश का ये रूप देखा है। पिशाचनी अल्ट्रा प्रो मैक्स मुझे दिखाई दिए ये, बिल्कुल उस लड़के पे ये चढ़ती हुई दिखाई दी है। पूरी इसने लाइमलाइट बटोरी है, उसका फ़ायदा उसे आज मिलता दिखाई दे रहा है। भाई ऐसे लोग भी पड़े हैं जो कशिश को सपोर्ट करते हैं। सोचिए कि 1 मिलियन उसके फॉलोअर हो चुके हैं, तो ये कौन सी सोच के लोग होंगे जो उसे फॉलो करते हैं, क्या देख के फॉलो करते हैं कि उसका ये ऐसा गंदा रूप देखने के लिए। ब्यूटी है क्या वो? मतलब ज़्यादा खूबसूरत है कि वो क्या है? चलिए खैर, उस पर बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टास्क हो रहा था, टाइम गॉड वाला टास्क था। टास्क का आपको पता ही है जो कौन जीता। ये दो लोग ही कंटेंडर बन बन पाए, इनके पास लास्ट में बीवी करेंसी ज़्यादा थी।
करण के और चुम के पास। तो करण ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, क्योंकि उसे पूरा पक्का पता है अपने बारे में कि वो तो सेब है ही। उसे डाउट था चुम के ऊपर कि कहीं चुम ना निकल जाए। चुम को वो सेव करना चाहता था किसी भी कीमत पे, इसलिए उसने टाइम गॉड चुम को बनने दिया। और चुम ने जब टाइम गॉड वो बनी है तो फिर तो आपको पता ही है कि उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कि वो घर चलाने के लायक बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। फिर हो सकता है कि कंप्लेन की हो, सभी घर वाले एकजुट हो गए हों, सब ने काम करने से इनकार कर दिया हो, कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई होगी। जिसके बाद बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया कि भाई तुम हमारी किसी भी कंडीशन में सफल नहीं उतर रही हो, तो फायर कर दिया गया। चलिए खैर, वो तो आपको कहानी का पता है, लेकिन मेरी कहानी ये है, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि ये कुछ ही दिन, बस 2-4 दिन और रजत के ये आखिरी दिन है। प्लानिंग हो चुकी है, प्लॉट तैयार है। करण को पूरी स्क्रिप्ट का पता है कि इसको कैसे निकालना है। एक मैंने ये आदमी देखा भाई, रजत दलाल, किसी का नहीं हो पाया। हुआ तो किसका हुआ? सारा का हुआ। सारा का इसलिए हुआ क्योंकि सारा इसके आड़े आ नहीं सकती। उसे पता है कि सारा कौन सा ट्रॉफी लेके जाएगी, और ना ही सारा मेरी कोई कंपटीशन है। तो ये इसीलिए दोस्ती उससे निभा पाया है। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, ये उनके साथ दोस्ती मेंटेन कर ही नहीं सकता। तो बस अपने चहीते को आप 2-4 दिन तक और देख लीजिए, मज़े कर लीजिए। मुझे लगता है कि आज इसने हाथ उठा दिया है करणवीर के ऊपर। देखने को मिल जाएगा आज, बहुत तगड़े सरप्राइज आज के एपिसोड में देखने को मिल जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।